हूं कि इस कहानी को आप सुनिए। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहानी कुछ यूं है कि बहुत दिनों पहले की बात है, जम्बू द्वीप नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक बार एक प्रपंची व्यक्ति कई तरह के तिकड़मों को रचकर प्रपंच करके सत्ता हथिया लेते हैं। ये उस समय की बात है, आज से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रपंचों के माध्यम से वो सत्ता हथिया लेते हैं। ठीक है, सत्ता मिल गई। तो अब जब सत्ता मिल गई तो सत्ता के अनुसार शासन की बात होनी चाहिए थी, लेकिन प्रपंची तो प्रपंची थे। उस प्रपंची व्यक्ति ने शासन का कामकाज छोड़कर दिन रात खुद को प्रपंच में झोंक दिया। कभी दाढ़ी बढ़ा लेना, कभी माला लपेट लेना, कभी मौन साधना कर लेना, एन कैन प्रकारेण उन्होंने खुद को प्रपंचों में उलझा दिया। इधर जो उनको चाहने वाले कुछ समय पहले तक प्रजा थे, संज्ञा युक्त प्रजा थे, वोटर थे, वह धीरे धीरे प्रजा से भक्त बन जाते हैं। भक्ति भाव इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो भक्त से अंधभक्त बन जाते हैं। अब महाराज ने देखा कि हमारे अंधभक्तों की फौज बड़ी हो गई है, बहुत सारा संख्या बढ़ गया है अंधभक्तों की। अब लगे उटपटांग फैसले लेना, क्योंकि जिस जनशक्ति के आधार पर उन्होंने खुद को चुना हुआ महसूस किया, उन्होंने देखा कि इसमें इजाफा हो गया है। तो अब वो उटपटांग फैसले लेना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने प्रिय मित्र तड़ीपार को देश का महामंत्री बना दिया। ये उस समय की बात है। अब दोनों मिलकर उटपटांग फैसले लेने शुरू किए, लेकिन उनके उटपटांग फैसलों के बावजूद भी उनके जो भक्त या अंधभक्त थे, उनमें किसी तरह का आक्रोश नहीं था, किसी तरह का आक्रोश नहीं था। वे हर बात, हर उटपटांग कानून को सिर झुकाकर मान लेते, हर उटपटांग आदेश को यह कहकर मान लेते कि प्रभु ने जो किया है कुछ अच्छा ही किया होगा, इससे हमारे देश की उन्नति होगी, इससे हमारे धर्म की उन्नति होगी। ऐसा सोच सोचकर अंधभक्तों ने सारे उटपटांग कानूनों को सर झुकाकर स्वीकारना शुरू कर दिया। अर्थात वे अब प्रजा नहीं रहे, क्योंकि प्रजा हमेशा राजा के द्वारा दिए गए सुविधाओं में खोट खोजती है, उसमें कमी निकालती है, और कमी निकालकर राजा को ताकीद करती है कि यदि आपने हमें अच्छी सुविधाएं नहीं दी तो मैं दूसरा राजा चुन लूंगा। लेकिन भक्तों में ऐसी बात नहीं थी। उसने सारे उटपटांग कानूनों को सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह लूटते रहे, शिकायत नहीं करी। अब महाराज भी इंसान थे, उनके जो मित्र महामंत्री थे वो भी इंसान थे। जब उसने देखा कि कोई शिकायत कहीं से आ ही नहीं रही है तो उसके बाद शौक आए। शौक आने के बाद उसने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे प्रजा, यानी जो अंधभक्त बन चुके थे, वह शिकायत करने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो मुख्य सड़क था उसके बीचों बीच एक गड्ढा खोद दिया जाए, बड़ा सा गड्ढा। और ऐसा उन्होंने उम्मीद किया कि जैसे ही गड्ढा खोदा जाएगा, हमारे प्रजा यानी अंधभक्तों को उस गड्ढे को पार करके आना पड़ेगा, तो शिकायत तो करेंगे वो। लेकिन देखिए आश्चर्य की बात कि गड्ढा खुद जाने के बाद भी किसी भी अंधभक्त ने कोई शिकायत नहीं की, यानी प्रजा जो अंधभक्त बन चुके थे उसने कोई शिकायत नहीं किया। अब बड़ी दुख हुई महाराज को भी, उनके महामंत्री को भी, कि भाई किसी ने शिकायत तो नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगला पड़ाव पर शिकायत जरूर करेंगे।
उन्होंने आदेश दिया कि उस गड्ढे के ऊपर एक चचरी का पुल डाल दिया जाए और उस पुल होकर के जो भी टपेंगे प्रजा यानी जो अंधभक्त बन चुके थे उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। फिर क्या था, चचरी का पुल डाल दिया गया। अब प्रतिदिन फिर अंधभक्तों ने यही सोचा कि प्रभु ने जो यह किया है तो जरूर इससे हमारा धर्म का विकास होगा, देश की उन्नति होगी। सर झुकाते हुए टैक्स दे करके चचरी पुल पार करके चले जाते थे। किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। पुनः महाराज को बड़ी चिंता हुई कि भाई बेमतलब का मैं टैक्स ले रहा हूं, फिर भी कोई अंधभक्त प्रजा जो अंधभक्त बन चुके थे कोई शिकायत नहीं कर रहा है, ये तो गलत है। तो उनका चलो अब ऐसा करते हैं कि ये शिकायत जरूर करेंगे। उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया कि कल से जो भी व्यक्ति चचरी पुल होकर के टपेंगे उन्हें टैक्स भी देना होगा और चूंतड़ पर एक कोड़ा भी खाना पड़ेगा, चाबुक। चाबुक मारने की नियुक्ति कर दी गई। दूसरे दिन से अंधभक्तों ने सर झुकाकर टैक्स देना शुरू किया और पिछवाड़ा खोलकर चूतड़ पर कोड़ा खाना भी शुरू कर दिया। फिर वही तर्क था। क्या तर्क था कि प्रभु ने किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। यदि महाराज नहीं तो कौन, उसके सिवा दूसरा कौन व्यक्ति है जो राजा बन सकता है। इसलिए वो लोग डेली चाबुक खाने लगे और चचरी पुल पार करने लगे। जब देखा महाराज और उसके महामंत्री जो तड़ीपार थे, दोनों ने जब देखा अब तो और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भाई बेमतलब का टैक्स देते हैं, बेमतलब का चूतड़ पर कोड़ा खाते हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। माजरा क्या है। फिर दोनों को लगा कि हो सकता है हमारे अंधभक्तों को, हमारे प्रजा को शिकायत का कोई उचित फोरम नहीं मिल रहा है जहां जाकर वो शिकायत कर सके। तो ऐसा किया जाए, एक शिकायत पेटी पुल के पास रखवा दिया जाए। एक शिकायत पेटी रखवा दिया जाए और उस पर लिख दिया जाए कि आप अपनी शिकायत इस शिकायत पेटी में डाल दीजिए। फिर दूसरे दिन की बात थी। एक ही दिन में हजारों शिकायत पत्र उस पेटी में पड़ चुके थे। जब महाराज ने देखा, सुना, महामंत्री को बुलाया और कहा लगता है हमारे अंधभक्तों में जागृति आ गई है। कहीं पेरियार बाबा का तो कोई सलाह इन्होंने मान ना ली हो सकता है बाबा अंबेडकर की बात मान ली हो, या हो सकता है कि एसएम झा की बातें इन लोगों के समझ में आने लगी है। घबरा गए महाराज। लेकिन महामंत्री ने कहा कि प्रभु आप इतना परेशान ना हो, पहले चिट्ठी निकाल के पढ़ तो लें कि हमारे प्रजा ने, हमारे अंधभक्तों ने शिकायत क्या किया है, फिर उसके बाद देखा जाएगा, उसका समायोजन होगा। चिट्ठियां खुलनी शुरू हुई। 1, 2, 3 हजारों चिट्ठियां खुल गई। आप सुन के चौंक जाएंगे। सभी चिट्ठियों में बस एक ही शिकायत थी। क्या थी शिकायत? सभी अंधभक्तों ने, यानी प्रजा ने, जो अंधभक्त बन चुके थे, एक ही शिकायत करी थी कि महाराज आपने एक चाबुक मारने वाले को नियुक्त किया है और हम चाबुक खाने वालों की संख्या सैकड़ों में है, इसलिए कृपा करके कल से कम 100 चाबुक मारने वाले को नियुक्त कर दीजिए ताकि हम लोग स्वसमय पिछवाड़े पर चाबुक खाकर अपने काम पर जा सके। यह देखते ही महाराज भी हंस पड़े, उनके महामंत्री भी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि अंधभक्ति की वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है और इसको मिटा पाना ना तो पेरियार साहब के बस की बात है, ना बाबा अंबेडकर की बात है। और ये एसएम झा किस खेत के गाजर हैं कि अंधभक्ति मिटा देंगे।